कोई सोच भी सकता है कि मज़दूर ऑनलाइन जाके इस तरह की ड्रिल परचेज करेगा। हाय, आई एम मोहम्मद नूरुल हक फ्रॉम द फाउंडर ऑफ टूल्स गार्ड। आए आपको अपना बिजनेस दिखाते हैं। पावर टूल्स की मशीनरी का हम काम करते हैं ऑनलाइन मार्केट में और फिज़िकल। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ आइटम्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं हमारी फील्ड से रिलेटेड, हमारे बिज़नेस से रिलेटेड। ये कुछ कारपेंटर्स के टूल्स हैं, ये चेन सा है दरख्त वगैरह काटने के लिए, और ग्राइंडर्स पड़े हुए हैं, और टूल्स पड़े हुए हैं। तो एज अब ये किसी मज़दूर की ज़रूरत नहीं है, ये एक बड़ा जेन्युइन पॉइंट है। अब ये जो कोई मज़दूर बंदा हमसे ड्रिल लेगा ना, तो उसको हम ये फ्री दे देंगे कि यार भाई ये आपके बच्चे के लिए हमसे हमारे लिए गिफ्ट है। अब ये कितने का, 100 रुपये का भी नहीं है, वो 10,000 रुपये की 20,000 रुपये की हमारे से ड्रिल ले लेगा, लेकिन एक 100 रुपये से वो बहुत खुश हो जाएगा। जेन्युइन मसला है जो हमारे बिज़नेस में आता है। ये इस तरह के फ्रेश बॉक्स होते हैं हमारे। अब जब हम इसको बेचते हैं ना, तो इस कंडीशन में होता है जब इसका बॉक्स, और जब ये कस्टमर लेता नहीं है, रिटर्न कर देता है, तो इस कंडीशन में हमें मिलता है। अब उसकी हालत देखें और इसकी हालत देखें। ये थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम के अंदर मसले मसाइल होते हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये हमारी छोटी ड्रिल है जो समझ लें कि धमाका है। ये हर घर की ज़रूरत की चीज़ है। कारपेंटर्स लोग इसको लेते हैं ड्रिलिंग वाले काम के लिए। इसमें आपको कोई मतलब बिजली वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आउट स्पेस में, आउटडोर में, जिधर भी हैं, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जेन्युइन चीज़ है। अब ये एक शिपमेंट है जी, पैकिंग हम उनको करके बेचते हैं। हार्ड गत्ता लगा हुआ है ताकि उनका बॉक्स भी डैमेज ना हो और उनका प्रोडक्ट भी डैमेज ना हो डिलीवरी के दौरान। कोई भी काम है, मेहनत इंसान को करनी पड़ती है। आप कोई भी काम करें, ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस करते हैं, आप जिस फील्ड में भी हैं ईमानदारी के साथ काम करें और होप लगन के साथ काम करें। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हक है। मैं एक ई कॉमर्स का बिज़नेस करता हूँ कोई पिछले 3 साल से। मेरा टूल्स गार्ड के नाम से बिज़नेस है। ये हार्डवेयर का, पावर टूल्स, मशीनरी का बिज़नेस करता हूँ मैं। बिज़नेस की शुरुआत तो तकरीबन कोई 1.5 साल पहले इसका स्टार्टअप लिया था, लेकिन उससे ऑलरेडी पहले मैं बिज़नेस कर रहा था ई कॉमर्स पे। अमेज़ॉन की मार्केट प्लेस भी कर रहा था बिज़नेस। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि हम अपने पाकिस्तान में भी बिज़नेस कर सकते हैं, हमारी पाकिस्तान की मार्केट में इतना पोटेंशियल है, तो फिर मैंने पाकिस्तान की मार्केट में बिज़नेस स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हमें रिज़ल्ट आए। एक वेबसाइट थी फोटो मैथ, उधर हम ना ऑनलाइन मैथ के क्वेश्चन हल करके उनका सलूशन प्रोवाइड करते थे। वो हमें $1 $2 देते थे। वो भी मैंने 30,000 रुपये उधर से अर्न किए थे। ट्रेडिंग स्टार्ट की, फिर ट्रेडिंग से मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। उधर से फिर वो जो पैसे थे उसको मैंने कहा कि इसको एक सेफ साइट पे लेके जाएं। इससे फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया अपना ये पावर टूल्स का। पहली मैंने इन्वेंट्री अपनी मंगवाई थी, वो बेसिकली लाहौर के थे। तो हमने जब अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया कि ये प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लाहौर जाएंगे, जो किराया शराया होगा, जो हम ट्रैवलिंग करेंगे, वो एक्सपेंस जो होगा वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन खा जाएगा। तो हम छोटे थे तो हमने उनको मतलब पेमेंट ट्रांसफ़र की कि भाई आप हमें प्रोडक्ट भेज दो। हमने तो ये सोचा कि यार हमारी जिधर से बचत हो जाए। उन्होंने हमें सामान ही नहीं भेजा था। फिर दोबारा से हम ज़ीरो से आ गए। फिर दोबारा ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े पैसे स्टार्टअप किए। फिर मैं लाहौर गया, अगली दफ़ा फिर गया, फिर इन्वेंट्री लेके आया। फिर मैं जो प्रोडक्ट सेल करता था, एक सेल पे मुझे 20 रुपये नुकसान होता था। मैंने पेशावर से लेके कराची तक की मार्केट को पूरा एक्सप्लोर किया। मुझे कोई अच्छा वेंडर नहीं मिला। फिर अल्लाह का शुक्र है, मैं एक लाहौर में एक हमारे भाई हैं, उनके साथ हमारा फिर स्टार्टअप बना। फिर उनसे हमने मतलब परचेजिंग वगैरह की। फिर अभी हम चाइना से भी सामान मंगवाते हैं और उनके साथ हमारा मतलब एक लाइन है और बिज़नेस सेटअप है। टारगेट ऑडियंस हमारी बेसिकली जिनकी टूल्स रिक्वायरमेंट है ना, जो डेली बेसिस पे, अब मैकेनिक हैं वो डेली बेसिस पे टूल्स का यूज़ करते हैं, कारपेंटर्स हो गए। उसके अलावा घर में भी लोग ज़रूरत की मतलब ये ड्रिल वगैरह रखते हैं, क्योंकि बाहर से कोई वो रिपेयरिंग के लिए बुलाते हैं तो उनके पास मशीनरी नहीं होती। तो इस तरह की ऑडियंस होती है हमारे पास। हम पहले चीज़ भिजवाते हैं कि भाई पहले तुम देखो कि जो आपने हमारा ऐड देखा है, जो हमने बोला है वीडियो में, सेम वही चीज़ है, वो बातें सेम ओके हैं। तो फिर आप उसको चेक करो, क्वालिटी चेक करो, फिर आप पेमेंट करो। ये हमारा प्रोसेस है। पहले मंथ मेरी कोई 15,000 रुपये की सेल थी और नेक्स्ट मंथ हमने 3.5 लाख रुपए की सेल की थी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 20 मिलियन क्रॉस होती है सेल, सिर्फ बिज़नेस टू कंज्यूमर वाली।
मेन चीज़ है कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद कि आपने बेचना क्या है। अगर अब हज़ारों लोग हैं जो परफ्यूम बेच रहे हैं, अब मैं अगर देखता हूँ कि हज़ारों लोग परफ्यूम बेच रहे हैं, उनकी सेल्स अच्छी है, मैं उस प्रोडक्ट में घुस जाता हूँ, तो मेरा ये ब्लंडर होगा। हाँ, अगर आपने परफ्यूम ही लॉन्च करना है तो आप मार्केट से थोड़ा सा हट के अपने दिमाग के ऊपर जोर डालो कि तुम क्या कर सकते हो, इसमें क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। कंपटीशन से हम लड़ रहे हैं, हमारे पास क्वालिटी है, प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास अच्छे वेंडर्स हैं। आपका वेंडर अच्छा है, आपकी परचेजिंग अच्छी है, आपने कम दाम में अच्छी चीज़ को ख़रीदा हुआ है, तब आप मार्केट को कम्पीट कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस है ना, यही जो ई कॉमर्स की फील्ड है, इसके अंदर बहुत लूप होल्स हैं। अब फिजिकल मार्केट में आप देखें, मेरी दुकान है, मैंने सुबह जाना है, मैंने 3 लाख रुपए की सेल कर दी, वो मैंने उठा के अपने गले में डाल दी, निकाल ली। इधर आपको 3 लाख रुपए की अगर आप सेल करते हो, उस पर आपको ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, डीलिंग भी करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा इसके मतलब प्रॉब्लम्स हैं इस फील्ड के अंदर। डिलीवरी के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, बीच में राइडर्स भी वगैरह होते हैं, वो कॉल ही नहीं करते। अब कुछ कुरियर कंपनीज़ हैं जिनके अब जो राइडर अपने राइडर नहीं हैं, उन्होंने हायर किए हुए हैं दिहाड़ी पे। अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 50 हमने पार्सल हमें कंपनी ने दिए हैं, वो 10 करेंगे, 15 करेंगे, ले जाएंगे, क्योंकि उनको तो उनका मतलब दिन की जो उनका डेली इनकम है वो उनको मिल रही है, बाकी तो उनका कुछ नहीं है। तो ये डिलीवरी के थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं। ये जी डीजी दुकान का डैशबोर्ड है। अभी अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई बुकिंग करनी है, मैं बुक का पैकेट पे जाता हूँ, तो उसमें मुझे ये मल्टीपल्स ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये सेलेक्ट कुरियर। तो मतलब आपके लिए आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शंस होंगे, आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैंने पार्सल दालबंदीन भेजना है या कोयटा में भेजना है, या उधर से आप ये चेक कर सकते हैं कि टीसीएस की सर्विस उधर अच्छी है तो आप टीसीएस से भेज सकते हैं। मेन सिटीज़ हो गए जिस तरह लाहौर हो गया, कराची हो गया, पेशावर, उधर तो आपका हर कुरियर चला जाएगा। बाकी जो आपके बैकवर्ड्स एरिया हैं, जो चक हैं, देहात हैं, कोयटे वाली साइड से काफ़ी ज़्यादा आपके ऑर्डर्स आते हैं, सिंध से बहुत ज़्यादा परचेजिंग होती है, तो उधर नए कुरियर सर्विस वाले हैं, वो इतनी सर्विसेज नहीं है उनकी, मतलब इतने आउटलेट्स नहीं हैं उनके। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए अच्छा भी था कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी सर्विसेज मिल रही हैं, तो इस वजह से हमने इसको अडॉप्ट किया। डीजी दुकान बेसिकली एक कुरियर कंपनी की एक मतलब एक एजेंट है। डीजी दुकान का ये है कि उन्होंने सारी कंपनीज सारों के साथ उन्होंने कोलैब किया हुआ है। आपको एक डैशबोर्ड के अंदर सारी ये आपको कुरियर कंपनीज मिल जाएंगी। आपने अगर एक पार्सल भिजवाना है कराची, आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं, आप उसको टीसीएस से भिजवाओ, जिससे आपका दिल करता है उससे आप भिजवा सकते हो। अब देखिए, कोई भी बिज़नेस में है ना, उसमें ना रिकवरी बहुत ज़रूरी होती है। आगे अब मैंने लाख रुपए का माल बेचा है, मेरे पास वो लाख रुपए आएगा तो मैं अगली परचेजिंग करूंगा। जितनी भी कुरियर कंपनीज हैं ना, उनके पेमेंट प्लान बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक ई कॉमर्स सेलर्स के लिए महीने में एक इनवॉइस बन रही है। तो इनका ये भी एक बहुत अच्छा था कि ये पेमेंट प्लान इनके अच्छे थे। आप अपनी मर्जी से पेमेंट प्लान को सेट कर सकते हो। डेली पेमेंट लेनी है डेली ले सकते हो, वीकली लेनी है वीकली, जिस तरह आपको अच्छा ही। ना मैं किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ, ना मुझे कोई मोटिवेट कर सकता है। ये फजूल बातें जी, मैंने फ़लाने स्पीकर को सुना, मैं मोटिवेट हो गया। मोटिवेट आपने अगर होना है ना, तो आपको अपने हालात से मोटिवेट होना है, अपने बाप से मोटिवेट होना है। बाप से मुराद ये है कि आपका बाप मजदूरी पे दिन को जाता है, आप घर में बैठे हुए होते हो, तो ये आपके लिए मोटिवेशन नहीं है। आपके अंदर एहसास अपने अंदर जब आप एहसास पैदा करेंगे लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, तो आप एक बिजनेसमैन भी अच्छे बनेंगे। अल्लाह ताला आपको रिस्क भी देगा, अपनी नेमतों से भी नवाजेगा। बस आप अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत करें। जब आपके साथ दूसरे लोग भी जुड़ जाते हैं ना, आपके रिस्क के साथ उनका रिस्क भी जुड़ जाता है, तो अल्लाह ताला आपको कभी भी गिरने नहीं देता।